Hello everyone. Today we are going to solve question paper of Jamia Millia Islamia BA entrance examination and subject is history. तो हिस्ट्री BA एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का। आप कॉपी पेन उठा करके बैठिए ताकि आप नोट्स बना सकें प्रॉपर। हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ डिस्कस करते चले हैं हर एक टॉपिक पे, और साथ ही साथ पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी रखें। तो अगर आप ऐसा करते हैं डेफिनेटली ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, गोइंग फॉरवर्ड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे पूरी वीडियो में तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हम बहुत सारे लिंक शेयर करेंगे, पीडीएफ वगैरह आपको डाउनलोड करनी हो तो वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स जीएस की भी और बाकी सब्जेक्ट की भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करिए। चलिए पहला सवाल देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, जो कि 1793 में किया था। और कहाँ कहाँ पे किया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ कर्नाटका। ठीक है, तो ये प्लेसेस भी याद रखिए, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है। और इसी सिस्टम को जमींदारी सिस्टम भी कहा गया। बहरहाल आपका आंसर ऑप्शन ए है। हम इसको टिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और छूट गया। कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे, मतलब कई ऐसी चीज़ें की थी जो कि हिस्ट्री में याद की जाती हैं और उनके ऊपर कई बार सवाल भी आता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्नवालिस कोड। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, इंडिया में सिविल सर्विसेज स्टार्ट करने का क्रेडिट भी कॉर्नवालिस को दिया जाता है। इसके अलावा संस्कृत विद्यालय कहाँ पे? बनारस में इन्होंने बनाया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय हु इंट्रोड्यूस दिस रैयतवाड़ी सिस्टम? किसने चलाया था ये रैयतवाड़ी सिस्टम? तो ये थॉमस मुन्नो ने चलाया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हु रॉट द संस्कृत ड्रामा अभिज्ञान शाकुंतलम? अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का संस्कृत ड्रामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था कालिदास ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कालिदास के बारे में कई और फैक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चंस हैं वो आते हैं इनकी बुक्स पे। तो कौन कौन सी बुक्स कालिदास ने लिखी थी? मालविका अग्निमित्रम, इसके अलावा मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम तो आपका आ ही गया है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस बुक्स थी। इसके अलावा आप बताएंगे हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी हैं आपका आंसर, और आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। इसके अलावा अगर फैक्ट्स की बात करें तो दादा भाई नौरोजी को हम क्या कहते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता था। इसके अलावा ये जाने माने स्कॉलर थे, पॉलिटिशियन थे। ये पहले एशियन थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, यानी कि एमपी जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं वैसे ही ये थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रोस्त रास्त बल्कि RST गोफ्तार वॉज ए गुजराती, क्या था ये? एक न्यूज़पेपर था। किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें हम ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अभी हम बात कर ही रहे थे पिछले क्वेश्चन में भी इनके बारे में। और ये कब स्टार्ट किया गया था? 1854 में स्टार्ट किया था, 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन, कब हुआ था ये लखनऊ पैक्ट? ये हुआ था जी 1916 में, 1916 में। इसमें हुआ क्या था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। कौन कांग्रेस का प्रेसिडेंट था इस टाइम पे लखनऊ अधिवेशन में? इसकी अध्यक्षता की थी AC मजूमदार ने। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पर अगर कोई ऐसा सेशन रहा है जिसमें कोई खास बात हो गई है, चाहे वो 1929 का हो या 1916 का, तब आप उसका अध्यक्ष ज़रूर याद कर लें। 7 नंबर देखिए, कृषक प्रजा पार्टी वॉज ए पॉलिटिकल पार्टी इन, कहाँ पे थी ये पॉलिटिकल पार्टी, कहाँ पे बनी थी? सो इट वॉज फाउंडेड इन 1929, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी एज प्रजा पार्टी इन बंगाल, बंगाल में। इट टुक द नेम कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी इसका नाम हो गया था कब? 1936 में। और इसने इलेक्शन कब लड़ा था? 1937 में, यानी कि 1937 में ये पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय, किसने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखी थी। बहुत ही फेमस किताब है और इस पर बार बार सवाल आता है। पंडित नेहरू की बहुत सारी और फेमस बुक्स हैं। कौन कौन सी ये फेमस बुक्स हैं पंडित नेहरू की? तो ये हैं, आप नोट कर सकते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 9th नंबर देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल वाज स्टार्टेड बाय, बॉम्बे क्रॉनिकल किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था फिरोज शाह मेहता ने। ये भी एक न्यूज़पेपर था बॉम्बे क्रॉनिकल। कब स्टार्ट किया था? 1910, 1910 में स्टार्ट किया था। कहाँ से किया था? बॉम्बे से स्टार्ट किया था। इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर था, इंग्लिश लैंग्वेज का।
10 नंबर सवाल कहता है हिंदू महासभा वॉज एस्टेब्लिश बाय, किसने स्टार्ट की थी? ये तो मदन मोहन मालवीय ने स्टार्ट की थी। कब स्टार्ट की थी? ये 1915 में, 1915 में स्टार्ट हुई थी। उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो ये थे महेंद्र भाई परमार। 1933 में ये एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई थी। 11 नंबर देखिए, इन विच बैटल डिड नादिर शाह डिफीट मुगल आर्मी? मुगल आर्मी को नादिर शाह ने कौन से बैटल में हराया था? तो ये थी बैटल ऑफ करनाल 1739, 1739 में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और नादिर शाह ने किसको हराया था? कौन था उस वक्त में मुगल बादशाह? तो ये था मोहम्मद शाह। जस्ट 3 घंटे के अंदर अंदर इसने मोहम्मद शाह को हरा दिया था। कब हुई थी ये बैटल? 24 फरवरी 1739, 1739 को। 12 नंबर सवाल देखिए, विच हड़प्पन सिटी इज़ लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात में कौन सी हड़प्पन सिटी लोकेटेड है? तो ये लोथल, जो कि एक बंदरगाह था, सी पोर्ट जिसे कहा जाता है, जहाँ पे जहाज़ों का आना जाना होता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट सिटीज़ की अगर हम बात करें इस सभ्यता से, इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड, तो वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं? देखिए, मोहनजोदड़ो यहाँ दिया हुआ, ये है पाकिस्तान, सिंध में, पाक सिंध, ठीक है। और अगर हम बाकी की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में है। ये पूछ लिया जाता है इसलिए हम नाम लिखना ज़रूरी समझ रहे हैं, राजस्थान में, इंडिया में। इसके अलावा चंहुडलो है सिंध में, चंहुडलो भी कई बार सवाल बन करके आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोट दीजिए की, तो कोट दीजिए भी है सिंध, पाकिस्तान में। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया? कब आया था साइमन कमीशन इंडिया में? तो 1928 में आया था। डेट क्या है इसकी? डेट है इसकी 3 फरवरी 1928। ऑप्शन बी आपका इस तरह से करेक्ट हो जाता है। कितने मेंबर्स थे इसमें? 7 मेंबर्स थे, 7 के 7 ब्रिटिश थे, कोई भी इंडियन इसमें नहीं था। तो गांधी जी ने इसको क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। इस पर भी सवाल आता है। जो भी हम फैक्ट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, समझ लीजिए वो सवाल बन के आपके सामने आने जा रहे हैं, तो इसलिए होशियार रहिएगा। सवाल नंबर 14, जन गण मन वाज एडॉप्टेड एज नेशनल एंथम बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन? कब एडॉप्ट किया था इसको? तो इसको अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? ये ज्योग्राफी का सवाल है बेसिकली, बट आ गया तो आप इसको नोट करिए। तो ओल्डेस्ट की अगर हम बात करें तो ये है अरावली। ऑप्शन ए इस तरह से आपका यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन अगर कहीं किसी वजह से वो न्यूएस्ट पूछ ले तो न्यूएस्ट कौन सा होगा? हिमालय, ठीक है, हिमालय। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? 16 नंबर, तो पीकॉक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, फ्री का नंबर देने वाला सवाल, बहुत आसान। नेक्स्ट 17 नंबर, संत दादू वॉज बॉर्न इन? कहाँ पे पैदाइश हुई थी इनकी? संत दादू की, दादू दयाल। तो इनकी पैदाइश हुई थी गुजरात में, अहमदाबाद में। और कब हुई थी? 1544, 1544 में, 1544, यानी कि 16वीं सदी के संत थे ये। नेक्स्ट 18 नंबर, दाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस वाज स्टार्टेड बाय? किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने चेहरा नाम का एक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि चेहरा नाम का सिस्टम क्या था बेसिकली। 19 नंबर देखिए, लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय? किसने लोधी डायनेस्टी की स्थापना की थी? तो लोधी डायनेस्टी की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। और ये कब की थी? 1451 में। इसके अलावा 1526 तक इब्राहिम लोधी, मतलब इसके अंतिम शासक थे। 1526 तक ये डायनेस्टी चलती रही थी। अब आप बताइए कि 1526 में इब्राहिम लोधी को किसने हराया था और किस लड़ाई में? ये सवाल रहा आपके लिए। फिलहाल आपका ऑप्शन है डी। और अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, तारीख मुबारक शाही वाज कंपोज बाय? किसने कंपोज की थी? तो ये कंपोज की थी आपकी याहिया सरहिंदी ने, और 15वीं सेंचुरी में ये कंपोज हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, शेख अहमद सरहिंदी बिलोंग टू विच सूफ़ी सिलसिला? किस सूफ़ी सिलसिले को शेख अहमद सरहिंदी बिलोंग करते हैं? देखिए, कोई भी हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ट्रांसलेट करके हर क्वेश्चन का आंसर बताया जाए, क्वेश्चन भी समझाया जाए। फिलहाल आपका 21 का आंसर है ऑप्शन डी, नक्शबंदी सिलसिला। शेख अहमद सरहिंदी जो बेसिकली वो हनफी विचारधारा के भी थे और नक्शबंदी सिलसिले को बिलोंग करते थे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये हुए थे। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज़? ये बेहद आसान सवाल, ये भी ज्योग्राफी का सवाल है बेसिकली। तो ये है वेलिंगटन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। वाशिंगटन कहाँ की राजधानी है? वाशिंगटन आपको पता है यूएस की राजधानी। वेल्स राजधानी नहीं है बल्कि इंग्लैंड का एक पार्ट है। आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम कहलाता है बेसिकली इंग्लैंड, और उसमें 3 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से, वो आप कमेंट करके हमें बताइए। 23 देखिए, यूनिट कंपोज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड? इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मेजरमेंट हम किस में करते हैं?
तो डेसिबल में करते हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो स्मॉल डी कैपिटल बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, सॉरी 23 तो छूट गया, यूनिट नहीं हो गया, ठीक है। 24 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिलहाल कौन है, तो रामनाथ कोविंद जी हैं। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रेसिडेंट हमारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर, जौनपुर सिटी की स्थापना किसने की थी, तो ये तीसरे जो क्या नहीं तुगलक वंश के राजा थे, और ये थे GMF से हम इनको याद रखते हैं, ऑर्डर कई बार पूछ लिया जाता है। तो F4 फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और इन्होंने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में, जूना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो कि बीच में हुए थे इनसे जस्ट पहले, उनकी याद में इन्होंने जौनपुर शहर बसाया था। इसके अलावा और बहुत सारे शहर इन्होंने बसाए हैं, जिनमें हिसार आपका हरियाणा में है, फतेहाबाद आपका हरियाणा में है, फिरोज़ाबाद यूपी में है, जौनपुर तो आपका हो ही गया। इसके अलावा फिरोज़पुर पंजाब में भी इनका बसाया हुआ शहर है। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट की इन्होंने स्थापना की थी, जो कि दीवान खैरात कहलाता है। 26 नंबर देखिए, दिगंबराज एंड स्वतंबराज आर सेक्ट्स, इन कौन से धर्म के सेक्ट हैं, तो ये दो वर्ग हैं जैनिज्म के, जैन धर्म के, ठीक है। दिगंबर वो होते हैं जो कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, यानी कि कहते हैं दिग मतलब दिशाएं ही हमारा वस्त्र हैं, तो हमें कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मानते हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, और ये दूसरी बार इलेक्ट हुए हैं 2015 में भी, ये जस्ट मोमेंट 2015 में भी इलेक्ट हुए थे, 4 साल के लिए वहाँ पे इलेक्शन होता है, और 2019 में ये रीइलेक्ट होकर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब देखिए 28 नंबर, द सिटी ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम वॉज फाउंडेड बाई, किसने बसाया था ये शहर, तो ये बसाया था राजेंद्र चोल प्रथम या राजेंद्र प्रथम ने। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। और इसके बारे में एक और फैक्ट बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे कौन सा मंदिर है, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो यहीं पर है, इसी शहर में। 29 नंबर देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज होस्टेड बाय, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया था, तो ये इंग्लैंड ने होस्ट किया था, और इंग्लैंड ने ही इसको जीता था। बहरहाल ये करंट अफेयर का सवाल है, तो आप इस तरह के करंट अफेयर्स को जब भी एग्जाम देंगे गोइंग फॉरवर्ड, कभी भी आप चाहे 2020 में एग्जाम दे रहे हो या 2021 में, आपको ध्यान करना होगा कि इस तरह के जो मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो आपके लिए एक बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल, मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इन्होंने, तो कॉमरेड नाम का न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट है। कब स्टार्ट किया था, 1911 में, 1911 में। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तिलक के भी, इनके भी, और लोगों के भी। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर क्या कहता है, द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़, ये साइंस का सवाल है, स्टैटिक जीएस का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीएस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फीमर हड्डी होती है सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी, कहाँ पे होती है, जांग में होती है, थाई में, ठीक है। और उसके नीचे कौन सी हड्डी होती है, टिबियो फिबुला, यानी कि जो जांग की नीचे वाली बड़ी हड्डी होती है वो बेसिकली दिखाई एक देती है, लेकिन वहाँ पे दो हड्डियाँ होती हैं, टिबियो और फिबुला। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग की टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं वयस्क में, तो वयस्क में एडल्ट ह्यूमन बीइंग में होती हैं 206 हड्डियाँ। बच्चे में कितनी होती हैं, आप कमेंट करके बताइए। 32 नंबर, विच पोइट कंपोज द इलाहाबाद प्रशस्ति ऑफ, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति को किसने बनाया था, किसके द्वारा रचित है, तो ये रचित है उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 33 देखिए, द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की कब की थी, तो ये की थी 1875 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने क्या बनाया था, कुछ किया था उन्होंने, 1828 में उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से। इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्टार्ट की थी और कब की थी, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा प्रार्थना समाज की स्थापना की थी किसने, आत्माराम पांडुरंग और उनके साथियों ने, और ये कब की थी, 1867 में, 1867 में। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की भी किसी ने स्थापना की थी, और वो थे विवेकानंद, उनके गुरु रामकृष्ण के नाम पर उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया था। 34 नंबर, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन, कब हुआ था ये मैसेकर, नरसंहार, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल को। ऑप्शन ए इस तरह से आपका सही है। और ये हुआ क्या था, रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रही थी इंडियन पब्लिक, और यहाँ पे कहा जाता है, कुछ लोग तो कहते हैं कि मोर देन 1000 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए थे और बहुत सारे घायल हुए थे।
और जनरल डायर इसके लिए जिम्मेदार माने गए थे, उन्होंने ही वहाँ पे गोली चलाने का हुक्म दिया था। ये गोल्डन टेम्पल के पास एक बाग है जो कि 3 तरफ से घिरा हुआ है और सिर्फ एक तरफ से ही वहाँ पे निकलने का रास्ता है। 35 नंबर दस्तकबाज। दस्तक क्या था? दस्तक एक ट्रेड परमिट था जो कि मोस्टली ब्रिटिशर्स के द्वारा ब्रिटिशर्स उसका मिसयूज़ करते थे टैक्स बचाने के लिए। 36 हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। देखिए इस तरह की सिटीज़ के बारे में कई सवाल पूछे गए हैं, अब तक शायद 2 या 3 सवाल आ चुके हैं। तो ये किसने बसाया था और कब बसाया था? ये बसाया था आपका 1591 में, 1591 में, और बसाया था आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, 1591। याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ईयर भी पूछ लिया जाए। 37 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। बाय विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने ये 1784 में बनाया था और ये एक सिविल सर्वेंट थे। 38 नंबर देखिए, विच ट्रीटी ब्रॉट एन एंड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन जून 1919। 1919 में पहले वर्ल्ड वॉर की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ कौन सी थी? वारसा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, हु रॉट फतुहात आलमगीरी। फतुहात आलमगीरी के रचनाकार कौन है? तो ईश्वर दास नागर हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, इसमें औरंगज़ेब के लाइफ का तकरीबन 34 सालों की हिस्ट्री है, 1657 से 1690 तक की। 40 नंबर, विच मुगल प्रिंस होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक, रोड द बुक मजमा उल बहरीन। तो मजमा उल बहरीन दारा शिकोह ने लिखी थी। दारा शिकोह बेसिकली औरंगज़ेब का भाई था और ये एक कंपैरेटिव रिलीजन पे बेस्ड है, मतलब बहुत सारे रिलीजन का कंपैरिजन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है 41, अर्ली वैदिक ट्राइबल चीफ वॉज कॉल्ड। ट्राइबल चीफ क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था राजन। ऑप्शन ए आपका राइट है। 42 देखिए, गहपति एंड सेती इन लेटर वैदिक पीरियड वर कौन थे ये? तो ये मनी इन्वेस्टर्स थे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 43 देखिए, बुद्धा फर्स्ट सरमन इज कॉल्ड। बुद्धा का पहला सरमन क्या कहलाता था? तो बुद्धा का पहला सरमन कहलाया था धर्मचक्र परिवर्तन। तो ऑप्शन ए। और कहाँ पे इन्होंने पहला सरमन डिलीवर किया था, ये आप बताइए। आपके लिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच अशोकन रॉक एडिक्ट रिकाउंट्स द कलिंगा वार। कलिंगा वार का विवरण कौन से शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45, इन मौर्यन पीरियड भागा वॉज। भागा क्या था मौर्यन पीरियड में? तो मॉडर्न पीरियड में भागा था एक तरह का लैंड टैक्स। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है और ये 1/4 यानी कि 1/4 से 1/6 तक हो सकता था, वेरी करता था। 46, हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका। और इंडिका का ऑथर कौन था, कौन राइटर था इंडिका नाम की किताब का? तो ये था मेगास्थनीज, जो बेसिकली यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर, नेचुरल हिस्ट्री वॉज रिटन बाय प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई थी प्लिनी के द्वारा। तो हाँ लिखी गई थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, इसका कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था, कुछ और कहना चाह रहा था ये। 48 कहता है कारशापानाज वर कॉइन्स इन। तो किस तरह के कॉइन्स थे? ये थे आपके सिल्वर कॉइन्स। और किसके शासनकाल में ये सिक्के चलते थे? तो पुष्यमित्र सिंह के टाइम में ये, जो कि शुंग डायनेस्टी का राजा था, उसके टाइम में ये प्रचलित थे, चलते थे। और ये कब से कब तक हुआ राजा? ये 185 से 149 BC तक राजा हुआ है। 49 नंबर, मुजीरिस वॉज ए। तो मुजीरिस क्या था? इट वॉज ए ट्रेडिंग पॉइंट, एंशियंट कहना चाहिए, एंशियंट ये हार्बर भी था और ट्रेड पॉइंट भी था, ट्रेड सेंटर, ट्रेडिंग पोर्ट इसने कहा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। देखिए 50 नंबर सवाल बेहद इंटरेस्टिंग सवाल है, इस तरह के सवाल खामोखा आपको एक फ्री का नंबर दिए जाते हैं। ड्यूरिंग गुप्ताज अश्वपति वॉज। तो अश्व मतलब घोड़ा, तो कहाँ किसका इंचार्ज रहा होगा ये? तो घोड़ों का इंचार्ज रहा होगा, हेड ऑफ फोर्सेज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 51 नंबर सवाल देखिए, वास्को डी गामा रीच द शोर ऑफ कॉलिकट इन। कब पहुंचा था वास्को डी गामा? वास्को डी गामा बेसिकली पुर्तगीज़ था, तो ये आया था 1498 में और ये कालीकट पहुंचा था। कालीकट कहाँ पे? हमारे केरल में, केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52, दिलवारा टेम्पल बिलोंग्स टू। दिलवारा टेम्पल बिलोंग करते हैं किस धर्म को? तो जैनिज्म को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। कहाँ पे? ये राजस्थान में है। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। 53 नंबर देखिए, विच मुगल एम्परर बिल्ड द बादशाही मस्जिद। तो बादशाही मस्जिद किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। और कहाँ पे बनवाई थी? लाहौर में बनवाई थी। कब बनवाई थी? 1673 में। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहते हैं ताकि ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बाकी के 47 सवाल तकरीबन हैं, तो वो हम दूसरे वीडियो में जल्दी आपको
अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।